हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। सो वी आर बैक। वेलकम टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस। और मैं हूँ सोमेश। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉकआउट स्टेजेस की। तो हम सीधा शुरू करते हैं राउंड ऑफ 16 से। द फर्स्ट मैच वाज पाल्मेरास वर्सेस बोटाफोगो। तो पहला मैच था हाँ, पाल्मेरास वर्सेस बोटाफोगो। तो सोमेश प्लीज। ये 120 मिनट तक मैच गया था। दोनों मतलब पाल्मेरास बोटाफोगो दोनों ही मस्त टीम्स हैं। मतलब जैसे वर्ल्ड फुटबॉल में देखें 120 मिनट तक मैच किया था। 100 मिनट में वो पॉलिन्यो ने गोल मारा था। और फिर 116 में जब मैच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, गुस्तावो गोमेस को रेड कार्ड मिला। तो नेक्स्ट गेम के बारे में बात करते हैं, बेनफिका चेल्सी। मैंने पता चेल्सी को प्रीमियर लीग में खेलते हुए देखा था अच्छे से, मतलब इस साल स्टडी किया, मतलब देखा था। तो फिर मेरे को पता था चेल्सी जीत जाएगी। लोग पता है चेल्सी को बहुत ज्यादा वो अंडरमाइन करते हैं। चेल्सी अगले साल प्रीमियर लीग कंटेंडर है भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन सिटी, लिवरपूल और आर्सेनल है, चेल्सी भी है। और वो हमें पता भी चल गया कि फीफा वर्ल्ड कप के विन के बारे बाद। एंड इस मैच को चेल्सी 4-1 जीत गई थी। नेक्स्ट मैच आप बताइए। पीएसजी वर्सेस इंटर मियामी, ये मैंने मैच पूरा देखा था। तो पीएसजी 4 जीत गई। पहले ही आई थिंक पहले हाफ में शायद 45 तीन मिनट गोल मार दिए थे पीएसजी ने चार पाल्मेरास चारों को। मार चारों मार दिए थे ना। चारों मार पहली हाफ में चारों गोल मार दिए थे। बाकी एक जो एलिगेशन आ रही थी प्री मैच की मेसी वुडंट बी एबल टू डू एनीथिंग क्योंकि नूनो मेंडेस सामने रहेंगे। तो आई थिंक मेसी ने पूरी मिडफील्ड भी उखाड़ के रख दी थी पीएसजी के टाइम पे। तो बस नूनो मेंडेस को ड्रिबल विबल कर लिया 2-3 बारी। पर आई थिंक ये इंटर मामी के लिए एक फेयरवेल मैच था क्लब वर्ल्ड कप से। तो ये ज्यादा कोई बात करने को है नहीं। पीएसजी ने डोमिनेट किया पूरा मैच। मेसी के अलावा कोई इंटर इंटर मामी के लिए किसी ने कुछ किया भी नहीं मेसी के अलावा। लेट्स बी ऑनेस्ट। फ्लेमेंगो बायर्न फ्लेमेंगो ने ग्रुप टॉप किया था, तो इसलिए उस तरफ खेलने को मिला। 4-2 हारे वो बायर्न से, एक्सपेक्टेड भी था। और फिर हम बात करें डॉर्टमुंड वर्सेस मॉन्टरे की। डॉर्टमुंड वर्सेस मॉन्टरे वाज लाइक, मॉन्टरे फाइट तो करेगी, बट डॉर्टमुंड इज लाइक दैट यूरोपियन जायंट्स जब आ जाते थे, फिर 2-1 डॉर्टमुंड जीत गई। एंड फिर ये दो मैचेस से पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। रियल मैड्रिड वर्सेस जुवेंटस। हम्म। बहुत लोगों ने बहुत उम्मीद रखी थी, जैसे मतलब ऐसे पर्टिकुलर फैन बेस लाइक बारसा, बहुत उम्मीद रखी थी जुवेंटस से। बट फिर बहुत। रियल मैड्रिड रियल मैड्रिड स्ट्रॉन्ग तो है, यूरोपियन हम्म। ग्रेटेस्ट यूरोपियन क्लब भी है। तो फिर रियल मैड्रिड 1-0 जीत के जुवेंटस से यहाँ पे, पर इसको मैं शायद शॉक ऑफ द सीजन भी कह सकता हूँ। नहीं, अगला इंटर मैच बचा है। बिल्कुल अगला मैच बचा नहीं है नहीं तो वही। उसके बाद चौक ऑफ द सीजन हो गया। तो इंटर फ्लेमिनेंसे में फ्लेमिनेंसे जीती थी 2-0 इंटर से विदाउट इंटर के हैविंग पास स्कोर्ड कोई ऑन। चांस नहीं था, कोई चांस नहीं था इंटर के पास पूरे गेम में। मैंने ऐसा लगी थी, मतलब जैसा नहीं था कि यूसीएल फाइनल में सिर्फ एक ही टीम प्रिपेयर होके आई थी, एंड फिर इसमें भी सिर्फ एक ही टीम प्रिपेयर होके आई थी। इंटर अगले मैच इंटर में को भी सिर्फ सेम ही हालत थी। एक ही टीम प्रिपेयर होकर आई थी। अल हिलाल ने मैन सिटी को 4-3 पछाड़ा। बोनो का एक सेव बहुत अच्छे पछाड़ा से याद नहीं। आता है हम लोग को। फिर आखिर वो हाँ। आजकल आप रील्स पे सेलिब्रेशन देख रहे हो, सेलिब्रेशन थी ऐसे वाली। हम्म, वो सेलिब्रेशन जिसमें चश्मा भी नीचे आ गया था। एक फैन की वो नौ सेलिब्रेशन मिनट काफी वायरल हुई। 9 मिनट में बर्नार्डो सिल्वा ने गोल मार दिया था। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में अल हिलाल ने गोल मारा। फिर हालैंड ने शायद गोल मारा था। फिर सेकंड हाफ में अल हिलाल ने गोल मारा। मतलब ऐसे 90 प्लस मिनट तक तो चले गया था। फिर कुछ 92 मिनट्स में शायद उन्होंने गोल मारा था। फिर 105 मिनट में फोर्डन का इक्वलाइजर। मैंने पूरा मैच देखा सुबह के 6:30 से लेकर 10-11 बजे तक, 10 बजे तक। एंड फिर फोर्डन का 105 मिनट का गोल था, मतलब दैट वाज गुड। और फिर उनके जो स्ट्राइकर, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, लाल ने फ्रेश लेग्स ले आए थे। उनके जो स्ट्राइकर थे, लियोनार्डो आई गेस उनका नाम था। लाल के जो स्ट्राइकर थे, वो जब लास्ट में आए, उन्होंने बहुत ज्यादा वो एक्स्ट्रा पेस एनर्जी लेके आए थे। और फिर उन्होंने शायद गोल मारा था, और फिर 4-3 जीत गई थी। और अब हमको क्वार्टर फाइनल चलना चाहिए। सही बात। आप बताइए क्वार्टर फ्लमिनेंसे फाइनल। से अल हिलाल वाज अ मैच जो तो थोड़ा सा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं फ्लमिनेंसे से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि वो जीत ही सकते। पर अल हिलाल से मैंने थोड़ा शायद ओवर एक्सपेक्टेशन रखी थी आफ्टर दे डिफीटेड अ टीम लाइक मैन हाँ। सिटी। पर हम्म, फ्लुमिनेंसे में आई थिंक थियागो सिल्वा जो लीडर है ना, वो बंदा उसने जो डिफेंसिव वर्क हम्म। दिखाया है। चार्लेस ही इज 40 इयर्स ओल्ड। ही इज जस्ट द सेम एज एज रोनाल्डो एंड ही इज लिटरली प्रूविंग दैट ही इज अभी भी मतलब वन ऑफ दी स्टिल सेटअप है कैन। जिस पे आप लुक अप टू कर सकते हो। पाल्मेरस वर्सेस चेल्सी अच्छा गेम था दोनों में, बट फिर चेल्सी ने गेम निकाल लिया 2-1। एंड फिर हम हम्म। इस गेम के बारे में बात करते हैं, पीएसजी बायर्न। ये गेम पहले ही हाफ के एंड में जस्ट, मतलब हाँ। इस साल की
बिगेस्ट इंजरी हो गई थी मतलब मुसियाला को, उनका पैर हाँ पूरा मतलब ऐसे मुड़ गया डॉन था। आई थिंक डोनारुमा वाज जस्ट ट्राइंग टू क्लियर फिर कैच द बॉल, और मुसियाला का जो लेग थी उनकी की आई थिंक हैंड से लगी, एंड पूरा एंकल ट्विस्ट हो गया, एंकल इज फ्रैक्चर्ड। और अगले साल वर्ल्ड कप है, तो अभी आई थिंक 1 ईयर टू रिकवर है। इफ ही रिकवर्स इन 1 ईयर ही वुड शाइन एट द वर्ल्ड कप, जितना लग रहा है मेरे को, बट थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी के लिए। आफ्टर द इंजरी रिकवर्स आई थिंक थोड़ा सा टाइम अडेप्ट करने भी लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा लैंड फुट पे लगी है, और उसके चक्कर में थोड़ा बैलेंस अगर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, प्लस शूटिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है। ड्रिबलिंग बहुत टेक्निकल थी मुसियाला की, तो जो टेक्निकल ड्रिबलर होते हैं उनका एंकल्स बहुत यूज होती हैं, एंकल्स और हम्म। आई थिंक हिप मूवमेंट बहुत होता है उनका। तो मुसियाला इज वन ऑफ दोज पीपल, तो आई थिंक थोड़ा अडेप्ट करने में टाइम लग सकता है। और फिर इस मैच में पहले ही डेज़िरे डुए ने गोल मारा था, फिर उसके बाद रेड कार्ड मिला था पाचो को। फिर हम्म। बायर्न अटैक की बट पीएसजी ने ऐसे स्नीकी से डिफेंड किया, अटैक भी किया। फिर इसके बाद एक और रेड कार्ड शायद मिला था लूकास हर्नांडेज को, मतलब पीछे 9 मैन में बायर्न 11 थे। बायर्न ने बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स किए थे उस गेम पे, तब भी फिर लास्ट में डम्बेले ने वो गोल बट मार आई के वुड से खत्म कि कर दिया जब था तक मैच। फर्स्ट हाफ था ना, तब तो मुसियाला थे, तब तक बायर्न ने बहुत हम्म। चांसेस क्रिएट की थी। मैंने देखा था उनकी हम्म। मैच, तो फर्स्ट हाफ तक बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट की। पर फिर पीएसजी की क्वालिटी आ गई, और फिर डेम्बेले का एक एकदम एज ऑफ द बॉक्स से गोल आया था, और एक हकीमी का बहुत अच्छा ड्रिबल था, इफ यू रिमेम्बर। तो हकीमी का हम्म। बहुत अच्छा ड्रिबल था, उस चक्कर में एक गोल आया था, तो दे वन इट 2-1। और फिर रियल मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड की गोल, आप स्कोर लाइन देख के लग रहा होगा कि बहुत क्लोज मैच था, नहीं था। पहले ही रियल मैड्रिड ने ऐसे गोंजालो गार्सिया ने गोल मार दिए थे, फिर किलियन एम्बापे ने वो जो वॉली मार के डियोगो जोटा को रेस्पेक्ट दिया था, 3-0 कर दिया था। फिर डॉर्टमुंड के दोनों गोल और वो जो रेड कार्ड था डीन हुड्सन का, दोनों ही 90 मिनट के बाद, तीनों ही 90 मिनट के बाद आए थे। और तो फिर ये गेम 90 मिनट्स में खत्म हो गया था, रियल मैड्रिड 3-0 आगे हो गई थी, क्योंकि रेस्सी ने पेनल्टी भी मारा था। फिर 3-2 हुआ। अब हम सेमीफाइनल के बारे में बात करें। ये सबको इस सेमीफाइनल की नजर थी बट मोस्ट लोगों ने ये नहीं देखा, बट आई इसमें थिंक जो वो ज्यादा टैक्टिकल ब्रिलियंस फ्लुमिनेंसे चल वर्सेस रहा चेल्सी वाज मच मोर क्लोजर देन मैड्रिड और पीएसजी था, वाले से। ये ज्यादा मतलब टैक्टिकल ब्रिलियंस चेल्सी चेल्सी का जो लिंकअप था, फ्लुमिनेंस भी लिंकअप किया बट फिर वो जाओ पेद्रो का एक बैंगर पहले ही, कुछ 20-30 मिनट में आ गया था। उसके और बाद फिर 58 मिनट में भी गोल आ गया था। जाओ पेद्रो वैसे उसके बाद इज अ फिर फॉर्मर फ्लुमिनेंसे प्लेयर ओनली, उन्होंने दोनों टॉप हाँ। कॉर्नर गोल्स मारे थे उन्हीं के अगेंस्ट अभी इस वाले मैच में। दोनों गोल्स उन्हीं के थे, दोनों टॉप कॉर्नर थे। हम्म। और आई थिंक इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को यूरोपियन फुटबॉल में हाँ। जाओ पेद्रो ने। हाँ फिर पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड, इसकी ओह क्या ही माय बात कर गॉड। सकते हो। अच्छा। इसके बाद जो एम्बाप्पे क्रैशिंग और विनीशियस ने क्रैशिंग। सुना है ना, पता नहीं मतलब इतना हम्म। सुन लिया उन लोगों ने अपनी ईगो के बारे में, जितनी ईगो उनमें होगी नहीं, इतना सुना है कि प्रेस नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते, अगर अटैक नहीं होता तो ये लोग डिफेंस में भी कुछ हेल्प नहीं कराते हैं। प्लस इनकी जो हम्म। रुडिगर और राहुल एसेंसियो की परफॉर्मेंस थी, इसमें हम्म। डीन हुड्सन बाहर थे ना, तो फिर आई थिंक जो हाँ। जो परफॉर्मेंस रुडिगर और राहुल एसेंसियो ने डाली, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंसेस जो आप एक सेमीफाइनल में डाल सकते हो एज टू डिफेंडर्स। और बाकी ट्रेंट भी कुछ नहीं किया इस वाले मैच में, एक दो बॉल डाली थी, पर उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आप पीएसजी का डिफेंस एकदम से जिंदा हो जाता है पांच और मार्की, मतलब पांचों इस मैच में नहीं थे, पर मार्किनोस और बराल्डो ने बहुत अच्छा किया था विटिनिया इसमें। वाज विटिनिया वाज एवरीवेयर, मतलब विटिनिया लेफ्ट बैक, लेफ्ट मिड, राइट मिड, हर जगह खेले। पता मैं वैसे क्यों विटिनिया ने एक हूँ, मास्टर क्लास। आई थिंक हाँ। दो ही क्लब्स है जिनके अगर आप एक मिडफील्डर कट कर दो ना, उन लोगों का क्लब हार जाता है। अगर हम्म। तुम पीएसजी से विटीनिया हटा दो तो पीएसजी इफेक्ट काफी होगी, अगर तुम बारसा से पेद्री हटा दो तो बारसा बहुत इफेक्ट होती है। अगर बारसा फिर पीएसजी मैच जीती है, मतलब विटीनिया और पेद्री की बहुत ही अच्छी गेम गई है, और वो मैच मैं हारे हैं, मतलब वो स्टार्ट उनका थोड़ी सी कमी छूट गई है। ये बात है कि दूसरी टीम ने थोड़ा क्लोज डाउन कर दिया उन लोग को, थोड़ा सा हटा दिया गेम से। जैसे वो जिसने कहा कि विनी और एम्बापे को बहुत ज्यादा गाली पड़ी है, तो एक स्टार्ट बताता हूँ, मतलब विनी ने जब हम ऐसे प्रेस पर 90 देखते हैं, तो फिर डेम्बेले जो पीएसजी के उन्होंने प्रेस पर 90 उन्होंने 6.14 किया था, और बाकी यहाँ पे विनी का 2.4 था, और रियल मैड्रिड के किलियन एम्बापे का 0.97 था। हाँ रियल। हाँ, तो फिर इन दोनों का अगर ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी कम है तब डम्बेले से, तब भी कम अकेले है डम्बेले का। डेम्बेले से। उसके और बाद डेम्बेले का आई पिच थिंक और एक एक फोटो काफी वायरल जा रही है कि जब वो आई थिंक कुछ 2 या 3-0 ऊपर थे, उस टाइम पे हाँ। भी जब कोर्तुआ बॉल दे रहे थे वहां पे, तो पेनल्टी के एज पे ऐसे खड़े हुए हैं एकदम रेडी के भागने जाने हाँ। में। ठीक। तो हम्म। पर हम फाइनल के बारे में बात करते हैं, चेल्सी वर्सेस पीएसजी। तो भाई साहब क्या फाइनल ये था शो ना भाई।
ये शॉकर ऑफ द सेशन था, ये चिपी शॉकर ऑफ द चिप्स, सीजन था। चिपी हाँ। चिप्स। और ओ ये जो माय ऐसा गॉड। लोगों ने ऐसा कहा कि नुनो मेंडेस बेस्ट लेफ्ट बैक है, और फिर मतलब ऐसा नुनो मेंडेस अभी करंट बेस्ट लेफ्ट बैक है ही, बट ऐसा कि मार्क कुकुरेला को लोग टॉप 10 रैंकिंग क्यों नहीं लाते थे? मार्क कुकुरेला इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक भाई। उन्होंने इस बार डेम्बेले, डेजिरे डुए, क्विचा सबको रोका। रीस जेम्स ने भी, रीस जेम्स हाँ इंजरी प्रोन है, बट जब भी खेलता है ही ट्राइज टू गिव यू हिज बेस्ट और मास्टर क्लास ड्रॉप करता है। और बाकी एंजो, एंजो की क्या ही बात करें। तो चेल्सी का हर हर एक प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया था। सब्स्टिट्यूट जैसे लियाम डेलाप आके भी उन्होंने हाँ, भी दो तीन कितना शॉट मस्त उनके भी बहुत चांसेस अच्छे अच्छे बनाए। थे यार। एक तो डोनारुमा ने का सेव किया था, जो जो शॉट मारा था लियोन हम्म, मिलाप ने। आई थिंक मुझे ना और दो तीन चीजें के बारे में बात करनी है। सबसे पहले जो हमने छोड़ दिया, आई थिंक वो थे रॉबर्ट सैंचेज। सैnchez व्हाट, के सेव। आई थिंक द और बेस्ट गेम इन हिज चेल्सी करियर अभी तक। बहुत ही प्यारी गेम डाली थी। चेल्सी के प्लस ऐसा गेम था कि आप हर प्लेयर के बारे में बात कर सकते हो। डिफेंस में चलोबा हो गया, मालो गुस्तो हो गया, रीस जेम्स हो गया, कुकुरेला हो गया, उसके बाद पामर, एंजो, काइसेडो। काइसेडो पूरा सीजन भर बेस्ट, मतलब काइसेडो इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दिस फीफा क्लब वर्ल्ड कप। इतनी हाइप हुई नहीं क्योंकि चेल्सी ने ऐसे मतलब वो टॉप टीम्स के अगेंस्ट मैचेस नहीं खेला, सिर्फ एक ही टॉप टीम के अगेंस्ट खेला, पर वो भी फाइनल में आके खेला। तो फिर उतनी बात हर डिफेंस काइसेडो हो गया, फिर अटैक में पेड्रो नेटो पीछे आना, वो पेड्रो नेटो के रन्स जब वो लेफ्ट बैक की पोजीशन में आके रन्स बनाना, फिर पेड्रो नेटो हो गया, फिर उसके तरफ जाओ पेड्रो का तो हमने देखा भी। एंड फिर हर प्लेयर के बारे में आप बात कर सकते थे, मतलब मैं दो पूरी तीन चीजें एक। बोलना चाहूंगा। पता है, एक तो कुकुरेया की जो परफॉर्मेंस आई थी, कुकुरेया ने जो क्लोज डाउन किया डेम्बेले को, मतलब। हम्म, और फिर जो एक एक और कुकुरेया की एक और बात नहीं की थी हमने, फ्लेमिनेंसे वाले मैच में कुकुरेया ने एक गोल एंड क्लियरेंस की थी। वो सब भूल जाते हम्म, हैं। एक गोल एंड क्लियरेंस उस वाले हम्म, मैच में भी थी। और एक और चीज जो चेल्सी ने इस वाले मैच में की थी, थोड़ी अलग थी। रीस जेम्स को सेंटर मिड खिलाया था और राइट बैक खिलाया था हम्म, मालू गुस्तो को। तो मालू हम्म, गुस्तो ने राइट बैक में पहले तो क्विचा को खा गए वो, लेफ्ट विंग पे। फिर हम्म, बारकोला उनको भी खा गए। और फिर सेंटर मिड में रीस जेम्स ने काफी अच्छी अच्छी कोई कोई बॉल निकाली। और फिर एक बंदा सामने आता है जो राइट मिड या फिर कैम खेलता है, जो इन्वर्ट करता है। और जब भी कोई बड़ा मैच होता है, ही जब एकदम हॉलैंड का ऑपोजिट है। जैसे हॉलैंड हर बड़े मैच में गायब हो जाते हैं, वैसे ही कोल पामर हर बड़े मैच में जाग जाते हैं। और कोल पामर ने हम्म, आई थिंक दो गोल्स कम दिखाने चाहिए यहाँ पे, जितनी चांसेस मिस हुई हैं। आई थिंक फोर गोल्स आई थिंक कोल पामर के इस मैच में हो सकते थे, प्लस तीन असिस्ट भी हो सकते थे। ही वॉज दैट गुड दिस मैच में। प्लस जाओ पेड्रो के साथ जो लिंक अप, एंजो फर्नांडिस जो भागा इस मैच में, जो वर्क रेट दिया एंजो फर्नांडिस ने, माय गॉड। पीएसजी ने अपने नॉर्मल लाइनअप ही चूज किया था, बट उनके पास वो तो वो पांचों नहीं थे, तो फिर लुकास बराल्डो के पास गए थे। फिर जॉन नेवेस को भी 85th मिनट में रेड कार्ड मिल गया था। आई थिंक दैट सबको वाज लगा द था बेस्ट कि मोमेंट ऑफ द मैच, जब जाओ नेवेस ने हाँ खींचा सब। ना कुकुरेया का, वो बाल खींच फिर लिया था। आई थिंक दैट वाज द रिएक्शन ऑफ एवरी जर्मन फैन इन द यूरोस हम्म, 2024। हाँ, दोज रिमेम्बर फॉर दोज ऑफ हाँ, दोस्त रिमेम्बर, रिमेम्बर। जिन्होंने देखा थोड़े टाइम से फुटबॉल। फिर यही है कि चेल्सी जीत गई डोमिनेशन थी, फैन को। लेट्स बी ऑनेस्ट, डोमिनेट किया था डोमिनेशन थी। 35। आई हमने थिंक उल्टा। चेल्सी ने इस मैच में बहुत अच्छा चीज की। पोजीशन बहुत, 35% पोजीशन थी चेल्सी की इस मैच में बस। हाँ, ठीक है। बट हाँ। 33% पोजीशन दिखा रहे, जैसे 33% पोजीशन थी। पर शॉट चेल्सी के ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेस को आने दिया। तो जब प्रेस को उन्होंने आने दिया, हम्म, उन्होंने फिर क्या किया, जब इतने प्लेयर्स इतना हाई अप टॉप प्रेस कर रहे थे पीएसजी के, तो पीछे प्लेयर्स खाली हो रहे थे। पीछे दो प्लेयर छूट जा रहे हम्म, हैं या फिर एक प्लेयर छूट जा रहा है। तो सामने जाकर जो काउंटर मारा है चेल्सी ने, जाओ पेड्रो की स्पीड, पेड्रो नेटो की एक्सप्लोसिवनेस और कोल पामर की बॉल्स जो निकाली गई थी। और प्लस रियान डेलाप जब आए थे, तो उनकी जब उनका आया था, जब फिजिकलिटी आई थी, और हम्म, तो वो तो और फाड़ रहे थे इसलिए। हम्म। वही यही था कि जीत गई चेल्सी 3-0, और फीफा क्लब आराम वर्ल्ड से का जीते। यहीं पे खत्म हुआ। एंड फिर मतलब वर्ल्ड कप यहीं तक 3-0 बात थी। चेल्सी। अब हम करेंगे अपकमिंग सीजन की बात, या फिर एक दो ऐसी बातें हैं जो थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी नॉर्मल उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे ट्रांसफर अभी हम बात कर रहे थे, उसके बारे में शायद नहीं होगी। तो अभी हम, ऐसा हो सकता है किसी क्लब की सिचुएशन के हिसाब से बात करें, थोड़ी सी किसी क्लब की कोई अलग टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। नमस्ते।